अगले साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ हर रोज 70 से 80 लाख लोग पहुँच सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद महाकुंभ में कोई श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए कुंभ क्षेत्र में 200 से ज्यादा धार्मिक संस्थाएं और सभी श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए कैंप लगाएंगे। अपर कुंभ मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि बड़ी संख्या में धार्मिक संगठन स्वेच्छा से सभी को निःशुल्क भोजन कराते हैं। यह महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। त्रिवेणी संगम में 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं। तीनों नदियों का मिलन प्रयागराज के संगम में होता है। प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है, यहीं पर शाही स्नान होता है। इस महापर्व का साधु संत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। हिंदू संस्कृति में गंगा और यमुना के बाद सबसे अधिक महत्व सरस्वती को दिया जाता है। हिंदू धर्म में माना गया है कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वो नदियों के तट पर हैं। इसमें भी जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, उस जगह का खास महत्व रहता है। प्रयागराज में तीनों नदियों के मिलने का नजारा देखा जा सकता है। महाकुंभ के पहला शाही स्नान मेले के शुरू होने के पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को सोमवार को होगा। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गंगा समेत देश की पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ध्यान, जप, तप और दान पुण्य करने से जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन स्नान, ध्यान, तप और दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान, पौष पूर्णिमा 14 जनवरी को दूसरा शाही स्नान, मकर संक्रांति 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान, मौनी अमावस्या 3 फरवरी को चौथा शाही स्नान, बसंत पंचमी 12 फरवरी को 5वां शाही स्नान, माघ पूर्णिमा 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान, महाशिवरात्रि। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आंकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकालें तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। इस बार जब मैंने समीक्षा की है तो मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पूरे 10 स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। हर विभाग रुचि लेकर के केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती हो, इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को कुंभ के लिए रद्द किया जा रहा है। रेलवे कुंभ के लिए 3000 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जो 13,000 से ज्यादा फेरी लगाएगी। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।